गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 3। तो कल हमने बच्चों क्या सीखा था? तो कल हमने सीखा था रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, उसको सूत्र को लिखने के नियम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा विषय है अणु का द्रव्यमान निकालना। अब आप जानते हो अणु किससे बनता है? परमाणुओं से मिलकर। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H2O, तो H2O किससे बनता है? H2O अणु है, वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर। तो यदि मुझे परमाणु का भार पता हो तो मैं परमाणु का द्रव्यमान पता हो तो मैं अणु का द्रव्यमान निकाल सकती हूँ, है कि नहीं? तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि परमाणु का द्रव्यमान अणु का द्रव्यमान निकालो। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पहले परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए, पर वो एग्ज़ाम में दिया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न होगा? H2O का अणु द्रव्यमान निकालो या H2O का अणु भार निकालो। तो आपको H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अभी चलो आपको मैं बुक के द्वारा थोड़ा समझाती हूँ और थोड़ा न्यूमेरिकल्स यानी गणनात्मक सवाल भी इससे संबंधित सिखाती हूँ। तो आ जाइए अणु भार या आणविक द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, आणविक का मतलब अणु, मॉलिक्यूलर मास, उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। मतलब जैसे H2O है तो उसमें कौन से तत्व हैं, कौन से परमाणु हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान का योग करो तो क्या बनता है? अणुभार, अणु द्रव्यमान। जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे पास उदाहरण है H2O, तो H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो H2O में कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 2 गुणा 1 2, 2 और 16 गुणा 1 2 और 16 कितने हुए बच्चों? 18। तो इसी प्रकार हम HNO3 का भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो HNO3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, तो हम लिखेंगे 1। नाइट्रोजन की कितनी है? 1, तो 1 और उसका परमाणु द्रव्यमान बच्चों कितना होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। और O3 यानी कितने ऑक्सीजन है बच्चों? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 16 और 3 48। तो 1 + 14 + 48, तो टोटल बच्चों कितना हुआ? 63। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे आपको एग्ज़ाम में अणुभार परमाणु द्रव्यमान दिया होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो चलो आपको मैं नोटबुक में करके दिखा रही हूँ। जैसे मुझे करना है, आपको मैं इधर से साइड कर दूँ ये इसको। ठीक है, अब आपको करना है CH4। तो CH4 को आपको कहते हैं कि चलो भाई CH4 का क्या निकालो? अणु द्रव्यमान। क्या निकालो? अणु द्रव्यमान। ठीक है, अब अणु द्रव्यमान निकालने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 4। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। 12 और 4 और इधर 1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में दिया गया होता है। तो 12 और 4 कितने हुए? 16। तो यहाँ पर 16 म्यू लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान
हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। सोडियम का कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक है, इसी तरह से आपको सबका पता होना चाहिए। जैसे है कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, ऐसे अभी मैं और सवाल दे रही हूँ। जैसे मैं कहूँ, देखो H2O का मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। H2O में देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या बच्चों कितनी है? 2। और ऑक्सीजन की कितनी है? 1। ठीक है, अभी अपन को क्या देखने का कि इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है बच्चों? 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? 16। ठीक है, तो बराबर करो। मैं थोड़ी रफ राइटिंग लिख रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। 16 और 2 कितने हुए? 32। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से मुझे अगर NaCl का क्या निकालना है? अणु द्रव्यमान। तो NaCl का अणु द्रव्यमान निकालने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि Na की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1। Cl की कितनी है? 1। ठीक है, अब Na की संख्या है, पर अभी मुझे क्या पता करना है कि Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है, क्योंकि ये 2 परमाणु से मिलकर अणु बना है। तो Na का कितना है? मेरे पास है 23। और इसका कितना है? 35.5। ठीक है, अभी दोनों को प्लस करो। तो बच्चों प्लस करते समय भी थोड़ा ध्यान देने का, क्योंकि ये पॉइंट वाला है ना, तो ध्यान देने का। तो क्या हो जाएगा? इधर आप 23 जोड़ो तो 5 पॉइंट, इधर 8, तो कितना आया बच्चों? 58.5। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैंने मीथेन CH4 यानी मीथेन का निकाला। ठीक है, अब पानी का निकाला, NaCl का निकाला। तो आप कोई भी निकाल सकते हो। चलो HCl का करते हैं। ठीक है, HCl में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। क्लोरीन की कितनी है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना लें? 1। Cl का कितना था? 35.5। अब देखो इसको भी जोड़ने का आपको ध्यान होना चाहिए। मैं थोड़ा रफली कर रही हूँ, सॉरी। 35 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा? 36.5। और ये इधर पीछे म्यू लिखने का है। तो ऐसे में आपको अलग अलग एग्जाम्पल, एक मिनट, नोटबुक मेरे पास एक बुक है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कैसे एग्जाम्पल अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है, दिख रहा है सबको अच्छी तरह से ऐसे? हाँ, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान तो 2 गुणा 1, तो कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हुआ। उसी तरह से Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन, तो 35.5 गुणा 2, तो कितना आया? 71। उसी तरह से आप CO2 का देखो, तो मैं चलो आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ इधर। CO2, ठीक है, तो कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2 ऑक्सीजन बराबर कार्बन की संख्या कितनी है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 प्लस 2, और इधर कितना है? 16। ठीक है, तो कितना हुआ? 12, 16 दूनी 32, 2 और 2 4, कितना आया? एक मिनट, 54। ठीक है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये वाला CO2, एक मिनट सॉरी, 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे अलग अलग तत्व दिए होते हैं, अलग अलग परमाणु दिए होते हैं। जैसे CH4 है, C2H6 है, तो आपको उसका परमाणु द्रव्यमान, सॉरी, अणु द्रव्यमान निकालना पड़ता है। NH3 है, CH3OH है, तो ऐसे अलग अलग तत्व का आपको ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं फिर से एक और बताती हूँ। जैसे है यहाँ पर आपको है NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 3। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 14। 14 प्लस 3 और 1 कितना हुआ? 14 और 3 कितने हुए? 17 म्यू। तो इस तरह से खाली आपको परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो आप अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि
अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे परमाणुओं का द्रव्यमान पता है तो मैं अणु का द्रव्यमान निकाल सकती हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको सब अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।